30 साल के बाद उसकी शादी हो जाएगी, पहले ही हो जाएगी। वो बोली यार ये क्या आप भी इंस्टाग्राम एडिक्ट है? ओ माय गॉड, 7-8 घंटे, माय गॉड। तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है जहाँ पे हर कोई आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता है। हर एक यूथ के मोबाइल में, ऑलमोस्ट हर किसी के मोबाइल में, हर यूथ के मोबाइल में आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा। और आज हम स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के बारे में बात करने वाले। सो इंस्टाग्राम इतना बुरा क्यों है? आप इंस्टाग्राम पे जाते हो और इंस्टाग्राम पे आप सोच के जाते हो यार इसकी प्रोफाइल देखूंगा मैं, और उसकी आप प्रोफाइल देखते हो, फिर प्रोफाइल देखने से आप कहीं का कहीं और ही निकल जाते हो और 5 मिनट कब आधे घंटे में कन्वर्ट होते हैं पता नहीं चलता। तो जो इंस्टाग्राम का मेन मोटो है, जिस तरीके से वो ऐप डिज़ाइन की गई है, वो पैसे कमाने के लिए डिज़ाइन की गई है कि कैसे आप उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पुट इन करो और कैसे इंस्टाग्राम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनवा पाए। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में उसकी वजह से ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं या नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें कुछ चीज़ों की, ठीक है, तो तुम्हारे लाइफ में ऐसी चीज़ें जो कि इंस्टाग्राम क्रिएट कर रहा है, जैसे तुम देखोगे, जैसे तुम इंस्टाग्राम छोड़ते हो ना, तुम्हारे लाइफ में एक पीस आ जाती है। इंस्टाग्राम क्या करता है, तुम 10 लोग की फ़ोटो देख रहे हो, तुम 10 लोग की फ़ोटो देखे, यार ये कर रहा है, यार ये बंदा, इसकी बॉडी कितनी सही बन गई यार, बड़े अमीर हो गए यार ये लोग तो। अब एक ऐसे ऐसे फैक्ट हैं जो कि तुम्हारी लाइफ में एक कौड़ी की वैल्यू तक के नहीं ऐड करेंगे। तुम पूरे दिन उसको देखते फिर हो भाई, बहन मेरी। और ये कोई सेंस नहीं बनाता अगर तुम लॉजिकल सोचो तो। तुम अपने एक वर्चुअल स्क्रीन में स्क्रॉल कर रहे हो, घंटों ऐसे कर रहे हो ऐसे, और तुम्हें उसकी वैल्यू मिल रही है 0। अगर तुम पेपर में लिख के मुझे 5 पॉइंट भी बता दो ना, कुछ इसके 5 पॉजिटिव पॉइंट, तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कर रहा है इंस्टाग्राम, ये तुम्हें इनसिक्योर फील करा रहा है। तुम एक इंसान को देखते हो इंस्टाग्राम पे, यार ये इतना सही है, इतना सही लग रही है बंदा, इतनी सही फोटोशूट आई है। तुम लड़कियों को देखते हो, यार ये इतनी सुंदर है, इतनी सेक्सी है, बट तुम क्या भूल जाते हो वहाँ पे, तुम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाते कि तुम अपने अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप कर रहे हो, और तुम्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर ऐसा फील होना चालू हो जाता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ। मैं तभी कंप्लीट होऊंगा जब मेरे लुक्स इतने अच्छे हो जाएंगे। मैं तभी कंप्लीट होऊंगा जब मैं इतना परफेक्ट दिखना चालू हो जाऊंगा। और कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ये चीज़ आ जाती है यार कि परफेक्शन ये चीज़ होती है, और तुम परफेक्शन को लिंक करते हो हैप्पीनेस से, और तुम हैप्पीनेस को वहाँ पे रख देते हो। बल्कि हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि यहाँ पे रखी जाए, कहीं पे भी रखी जाए। तुम यहाँ पे हैप्पीनेस को रखे और तुम उसको चीज़ करोगे। अब बट सबसे बड़ी बात है कि तुम इनसिक्योर हो, कि तुम्हें लगता है कि यार मैं तो कम हूँ, बट तुम सामने वाले की लाइफ में जाके देखोगे ना, तो सामने वाला इंसान पूरा गया बीता है, पूरा गया बीता है। बट द फैक्ट इज कि तुम्हें वो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में सारे लोग अपनी वर्चुअल लाइफ दिखा रहे हैं, फेक लाइफ दिखा रहे हैं, जो कि वो एक्चुअल में नहीं है, जो कि उनकी फेक पर्सोना को डिपिक्ट कर रही है। अनलेस तुम उनके साथ जाके 1 दिन 2 दिन टाइम स्पेंड नहीं करते, तुम्हें पता नहीं चलेगा वो इंसान कैसा है। मान लो तुम हो गए अभी 25, 30, 35 साल के, ठीक है, तो तब तुम सोच रहे होगे कि यार ये लड़का ना जो 18 साल में था, 17 साल में था, 19, 20, 21 साल में था, या जो ये लड़की थी इतने एज में, ये तुम ये सोचोगे यार कि ये तो बहुत डम थी। मेरे पास जब इनफ ऑफ टाइम कि मैं, वो मेरी फ्रीडम है कि मैं कुछ भी कर पाऊँ, तब मैंने उस टाइम को इतना घटिया तरीके से वेस्ट किया जिसकी कोई हद नहीं है। अब मेरे पास टाइम की कमी है, जब मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है स्पेंड करने के लिए,
लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है मेरे पास एंजॉय करने के लिए, लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है मेरे पास नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए जो कि लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तब तुम बैठ के रियलाइज़ करोगे कि यार मैं बचपन में कितना चूतिया था, कितना चूतिया था मैं। मेरे भाई अभी तुम्हारे पास एम्पल ऑफ टाइम है, एम्पल ऑफ टाइम, जिसको तुम खर्च कर सकते हो एक ऐसे चीज़ क्रिएट करने में जो कि तुम्हें आगे जाके उसका बेनिफिट दे। नहीं तो कम से कम इसको, ठीक है इंस्टाग्राम से तुम एडिक्ट हो गए हो, इंस्टाग्राम मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है सिर्फ अपने ऐप को ज़्यादा एडिक्टिव बनाने के लिए, तुम बोल सकते हो मेरे भाई। अब इसकी एडिक्शन को छुड़ाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करो कि तुम कितना अमाउंट ऑफ टाइम फोकट में तुम बेकार की कंटेंट को देख के अपना अपने दिमाग की पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो वो हो जाएगी तुम्हारी रियलाइजेशन कि अंदर से मुझे पता चला कि मैं कितना बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रहा था। सुनने में थोड़ी हार्श लगेगी, बट तुम इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दो। इससे क्या होगा कि तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे उन चीज़ों को। तुम जब एक हफ्ते बाद तुम वापस इंस्टाग्राम खोलोगे ना, तो तुम्हें एक अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी, अपने आप को लेके तुम ज़्यादा पॉजिटिव होगे। तुम लोगों को फेक लाइफस्टाइल दिखाने के लिए, फेक स्टोरीज में कुछ दिखाने के लिए पोर्ट्रे नहीं कर रहे हो कि यार ये देख तू अपने आप को, आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको दिखा के उस चीज़ को, अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटी है ना, उसको भरने की कोशिश करते हो आप कहीं ना कहीं। और ये ट्रूथ है। बस 5 मिनट के लिए एक दिन में बहुत छोटे से स्टार्ट करो। तुम बैठ सकते हो एक जगह पे शांत और देखो कि जो तुम्हारे डिज़ायर्स हैं, तुम्हारे थॉट्स हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं। जो इंस्टाग्राम पर डिज़ायर है कि मुझे चलाना है, बस शांति से बैठ जाओ और अपने दिमाग को देखो कि ये थॉट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कहाँ जा रहा है, क्या एंडिंग है इसकी, इसका क्या नेचर है, ये एक्चुअल में रियल है कि भी नहीं। अपने थॉट्स को गहराई से ऑब्जर्व करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपने अंदर में कैसे काम करते हो। क्योंकि 5 मिनट तुम्हारा इतना वैल्यूएबल हो जाएगा कि तुम अपने आप को थैंक्स दोगे बाद में कि मैंने ये किया। तो तुम्हें जैसे ही तुम अपने आप को ऑब्जर्व करना चालू करोगे, अपने दिमाग को तुम समझना चालू करोगे कि ये काम कैसे करता है, क्या नेचर है इसका, वैसे तुम्हारा अपने दिमाग के ऊपर एक काइंड ऑफ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ से इसकी यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, यहाँ पे एंड होता है। और तुम चीज़ों को उतनी इम्पोर्टेंस दोगे, क्योंकि अब तुम्हें चीज़ों की समझ है, तो तुम उतनी इम्पोर्टेंस दोगे जितनी उसकी एक्चुअल में इम्पोर्टेंस है ना। तुम उसे यहाँ पे जिसकी इम्पोर्टेंस है, तुम उसे वहाँ पे नहीं चढ़ाओगे। इस शरीर की जितनी इम्पोर्टेंस है, मैं उसे सिर्फ उतनी ही इम्पोर्टेंस दूंगा, मैं उसको पहाड़ पे नहीं चढ़ा दूंगा। और ये वे बेटर है तुम्हारे 5 घंटे 6 घंटे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, यहाँ पे तुम्हारा अपना दिमाग खर्च करने से। क्योंकि व्हाट यू अल्टीमेटली ट्राइंग टू फाइंड इज पीस, कि तुम्हारा दिमाग कहीं ना कहीं, तुम एक ऐसे स्टेट पे आ जाओ जहाँ कि तुम फुलफिल्ड फील करो। बट ये चीज़ हो नहीं पाती। अगर ये होती तो एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी भागता नहीं रह जाता। उसका बेसिस यही होता है भागने का कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे फुलफिलमेंट मिल जाएगी। बट जो फुलफिलमेंट जिसके पीछे वो भाग रहा है, उसे वो जिंदगी भर के लिए वो कभी पूरी नहीं मिल पाती। द ट्रैप। और तुम इंस्टाग्राम को क्या सोच के एक्सेस करते हो कि मुझे खुशी मिलेगी, बट एक्चुअल में क्या मिलता है लास्ट में? डिप्रेशन, इनसिक्योरिटीज, जो कि पॉइंटलेस है, जो कि लाइफ में नहीं होना चाहिए। अब इंस्टाग्राम अपना काम कर रहा है, तुम्हें उसका एडिक्ट बनवा के, और तुम्हें अपने लाइफ में तुम्हारे कुछ गोल्स, कुछ अलग ही गोल्स है, कुछ अलग ही एम्बिशंस है, तुम्हें
उस पर फोकस करना है। इंस्टाग्राम की गोल्स, इंस्टाग्राम के एम्बिशंस बिल्कुल अलग है, तुम्हारे गोल्स और तुम्हारे एम्बिशंस है, ठीक है। तो तुम इंस्टाग्राम बनती नहीं तुम्हारी जोड़ी। अब आता है कि कितना इंस्टाग्राम, जब तक कि तुम, मैं बोलूँगा 3 दिन 2 दिन हफ्ते में एक बार, दैट वुड बी एनफ। कि तुम्हें इंस्टाग्राम में कोई तुम्हें बिजनेस ऑपरेट करना नहीं है, तुम्हें बस लोगों का चेहरा देखना है, तुम्हें स्टोरीज देखनी है, तुम्हें देखना है कि क्या कर रही है वो, क्या कर रहा है वो स्पेशल उसके ज़िंदगी में जो कि तुम्हें मिलने नहीं वाली, ठीक है। तुम बस ऐसी चीज़ों के ऊपर भाग रहे हो ना जो कि पॉइंटलेस है। तुम उस लड़की के पीछे भाग रहे हो जो कि तुम्हें याद भी नहीं करेगी 5 साल बाद। तुम उसके पीछे, तुम उसको इम्प्रेस करने के लिए तुम अपना इतना अमाउंट ऑफ वेल्थ, इतना अमाउंट ऑफ टाइम, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च कर रहे हो। 30 साल के बाद उसकी शादी हो जाएगी, पहले ही हो जाएगी, वो बोली यार ये उसको ना तुम्हें तुम्हारा नाम याद भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने आप को खुश करने पे, इसकी जो तुम ढूंढ रहे हो ट्रू हैप्पीनेस पे, उस पर फोकस करो कि वो अपना दिमाग लगाओ कि कैसे मिलेगी।